आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हनुमते नमः। गणेश जी का, हनुमान जी का नाम ले लिया, हम निश्चिंत होकर अपने कार्यों पर लगे, क्योंकि आपने उनको साक्षी बना लिया है। उनके शरण में आप हो लिए हैं, आपके सारे काम निर्विघ्न रूप से हो जाएंगे। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 6 अगस्त 2024, चंद्रमा सिंह राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है केतु का मघा, शाम 5:43 तक। उसके बाद शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। मंगला गौरी पूजन है आज, जो महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ मंगलमय बधाइयों वाला दिन। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए मेष से लेकर कन्या राशि पर क्या असर हुआ बुध के वक्री होने का ओवरऑल जानते हैं हम। बुध के 2 घर होते हैं, एक मिथुन राशि, कन्या राशि, और बुध इन दिनों बैठे हुए हैं सिंह राशि में, उनकी दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि में। इसी प्रकार से हम जानेंगे सभी राशि मानों पर प्रभाव। मेष राशि, आपकी यात्राएं जो हैं उनमें अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। लोन्स ना लें ना दें, और किसी से बात पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। जो कुछ हो रहा है आराम से करें। वृषभ राशि, धन संचित नहीं होता तो कोशिश बढ़ा दीजिए, बुध के उपाय कीजिए। मानसिक बेचैनी है तो हरे कृष्णा के जाप कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए। और किसी प्रकार से कामों में धीमापन आता है तो आप उन कामों को लिख लीजिए, एक एक करके काम निपटाते जाइए। मिथुन राशि, आपका मानसिक बल बना रहे, इसके लिए आपको हरे कृष्णा का जाप करने चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए 4-5 बार दिन में 10-10 मिनट, और साथ में आपकी माता पक्षी की तबीयत ठीक रहे, इसलिए प्रैक्टिकल उपाय करिए। और आपका जो भी काम है आप एक एक करके सुचारू रूप से कीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए विदेश रिलेटेड कामों में अगर व्यत्यय हैं तो आप अपने प्रेम संबंध के साथ मिठास से बात करके उनके साथ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर अकेले कर रहे हैं तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए और अपनी तबीयत संभालिए हर प्रकार से। अगर कोई समस्या है तो यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। सिंह राशि, संचित धन को संभालें, धन को आने दें, छोटा बड़ा सोचे ना। विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी मिल के काम करें तो संभल के करें, कोई भी गलतियां ज्यादा ना करें। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं बुध, जब वक्री होते हैं तो आप बहुत बेचैन होते हैं। ऐसे में आपके काम सुचारू रूप से चलें, आपकी तबीयत ठीक रहे, इसलिए आप जो है बुध के सारे उपाय कीजिए। तुलसी के पत्ते खाना, हरी सब्जियां खाना, मूंग के स्प्राउट खाना, कृष्ण की आराधना करना और अपना काम सुचारू रूप से करते रहना। तुला राशि, आपके विदेश रिलेटेड काम थोड़े स्थगित हो सकते हैं या विद इन इंडिया भी, आपको वो काम स्थगित ना हो इसलिए बुध के सारे उपाय करने चाहिए। इसके अलावा भी आप यात्राओं पर जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, चाहे विदेश हो या देश हो। और आपके नए काम जो ऑफर होते हैं उनको लेते जाइए, मना मत करिए, खर्चों पर कंट्रोल रखिए। वृश्चिक राशि, तबीयत को संभालिए, किसी भी प्रकार से तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। अपनी माँ की सलाह मानिए हर प्रकार से। आते धन को रोके ना आप और नया बिजनेस ना शुरू करें। धनु राशि, विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मनमुटाव ना करें। कार्यस्थल पर आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उनको ऑर्गेनाइज कीजिए। और कुछ ऐसे काम जिसमें आपको यात्रा करनी पड़े, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। मकर राशि, संचित धन संभाल के रखें। अपनी तबीयत अगर आपकी खराब होती है, मेंटली नर्वसनेस होती है, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसका इलाज कीजिए। इसके अलावा भी आपके कामकाज जो नए ऑफर हुए थे उन पर भी ध्यान दीजिए। लोन्स चुकता करने में भी अग्रसर रहिए। कुंभ राशि, मानसिक बेचैनी, क्योंकि व्यवहार कुशलता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस कैसे करूं, तो साथ लीजिए, विवाहित जीवन का साथ लीजिए, बच्चों का, और अपना काम सुचारू रूप से कीजिए। तबीयत अगर खराब होती है मानसिक या शारीरिक तो आपको हरे कृष्णा का जाप करने चाहिए।
और साथ साथ बुध के उपाय करने चाहिए। मीन राशि। आपके लिए माता पक्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैवाहिक जीवन भी, आपका घर संसार, ऐसे में सब ठीक रहे, इसके लिए उनके साथ थोड़ा सा भाषा का प्रयोग अच्छे से कीजिए, गलत बातें मत कीजिए, और साथ में अपनी खर्चों पर कंट्रोल रखें। विदेश रिलेटेड काम सुचारू रूप से करते रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के वक्री होने का ओवरऑल। आइए हम जानते हैं 1 से 2 उपाय बुध के, जिससे फटाफट आपके सब काम सुचारू रूप से हों। बुध के उपायों में मैंने कई उपाय आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन आज एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे आपके जीवन में आएगी बहार। अब देखिए, आपके किचन में होती है मूंग, और मूंग जो होती है उसको रात को भिगा के रखो तो सुबह तक उसके स्प्राउट बन जाते हैं, उसमें जीवन आ जाता है, अंकुरित हो जाती है। और अंकुरित होना मतलब हरियाली आना, ये बुध का तत्व होता है। संसार भर में जितनी हरियाली है वो बुध है। आप पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, उनकी सेवा खुद कर सकते हैं। स्प्राउट अवश्य खाएं। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ मंगलमयी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।